हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी चंद्रयान फर्स्ट से लेकर चंद्रयान 3 तक की पूरी स्टोरी। इसे मैं आपको स्टोरी की फॉर्म में बताने वाली हूँ। ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा या फिर आप इसको ऐसे भी सुन रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट इसकी जानकारी, चंद्रयान फर्स्ट मिशन, सेकेंड मिशन एंड थर्ड मिशन के बारे में, कहाँ से हमने शुरुआत की थी और आज हम कहाँ पर पहुंच गए हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिए हैं जो चंद्रयान मिशन से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जैसी मुझे उम्मीद लगती है इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि ये अभी रिसेंट के टॉपिक है और ये टॉपिक भी बहुत बड़े लेवल के हैं, क्योंकि जब हमारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ है तो पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम हुआ है, तो इसलिए भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस भी आपके ज्यादा हो जाते हैं। तो अब स्टार्ट कर देते हैं चंद्रयान फर्स्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपके साथ में डिस्कस चंद्रयान फर्स्ट मिशन की बात कहां से शुरू हुई, यानी कि आपके कब शुरू की गई, कब लॉन्च हुआ चंद्रयान फर्स्ट मिशन। सबसे पहले 2003 के आसपास की बात है। आपके देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उनकी सरकार थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहली बार कहा था कि हम चांद पर अपना मिशन भेजेंगे। तब लोगों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया था, क्योंकि हम उसमें जो हम थे ना वो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थे। सबसे पहले जब इसरो ने अपनी शुरुआत की थी, तब आपको पता है जब हमारा पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था तो वो बैलगाड़ी पर लाया गया था। आपने देखा होगा कि ये जो इमेज है वो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी। तो आपने वहां से देखा होगा कि कैसे बैलगाड़ी में हमारा जो पहला मिशन है, सैटेलाइट है, वो लेकर आ रहे हैं। तो वहां से हम लोगों ने ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर छापे, उसमें हमारा बिल्कुल मजाक उड़ाया गया था। आज चंद्रयान 3 की स्टोरी अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हमारी लाइफ में भी हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो चंद्रयान फर्स्ट मिशन में सबसे पहली बार 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ऐसा कहा गया कि हम स्पेस में अपना मिशन भेजने वाले हैं, चांद पर अपना मिशन भेजने वाले हैं। उसके 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को हमने सबसे पहला सफल जो चंद्रयान मिशन है वो हमारा भेजा, और उसकी जो सफल लॉन्चिंग भी कर दी हमने, मतलब वो सफल परीक्षण रहा था। लेकिन जो पहला चंद्रयान मिशन था उसका उद्देश्य वहां पर लैंड करना नहीं था, उसका उद्देश्य सिर्फ चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाना था, जो कि पूर्ण रूप से सफल रहा। वो वहां कुछ समय तक उसने चक्कर लगाया और उसके अब जो लिंक है ना वो हमारे उसके साथ में जो लिंक है वो टूट चुके हैं, अब वो काम नहीं कर रहा है। तो जो पहला चंद्रयान मिशन था उसने वहां क्या फाइंड आउट किया, तो उसने वहां पर पानी जो है, वाटर जो है, उसको फाइंड आउट किया, उसकी हमें जानकारी दी थी। तो ये बात हो जाती है चंद्रयान फर्स्ट से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रयान सेकंड की। ये तो आपके बहुत ज्यादा टाइम पहले की बात भी नहीं है, ये 2019 के आसपास की बात है, 2019 की बात है। बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, आपने देखा था जब ये सफल लैंडिंग इसकी नहीं हो पाई थी, तब मोदी जी ने जो उसके उस समय में चेयरमैन थे उनके साथ में गले लगकर वो जो चेयरमैन थे वो रोए थे। तो ऐसी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। तो मैं अब आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ चंद्रयान 2 की स्टोरी। 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च कर दिया गया था, यानी कि इसकी जो लॉन्चिंग थी वो 2019 में की गई और 22 जुलाई को ये लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ इसे कौन से सैटेलाइट से लॉन्च किया गया, GSLV-M के थर्ड सैटेलाइट से इसे लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, इसका जो वेट था 3850 किलोग्राम था। इसमें ना 3 चीजें लगी हुई थी, जैसे इसमें ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। तो ये 3 चीजें जो है चंद्रयान सेकंड मिशन में लगी हुई थी। इसका जो लैंडर है उसका नाम विक्रम था, इसके साथ साथ जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान था। तो विक्रम और प्रज्ञान जो है ये बहुत ज्यादा उस समय न्यूज में भी रहे थे। इसके साथ साथ इसकी जो लॉन्चिंग है वो तो हमारे यहाँ से सफल हो गई, हमने सफलतापूर्वक इसको लॉन्च कर दिया। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लॉन्चिंग भी कई बार सफल नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये जैसे मतलब मान लो सैटेलाइट लॉन्च होता है तो वो एक कक्षा में चक्कर लगाता है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, फिर जाकर आगे जाता है। तो कई बार वहां पर भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हमारा जो 2019 का मिशन था वो सफल लॉन्च रहा था। ये हमने क्यों लॉन्च किया था, ये हमारा इसका मकसद क्या था, साउथ पोल पर भेजना था हमें, ये चांद के साउथ पोल पर भेजना था, इसकी वहां पर हमें सफल लैंडिंग करानी थी। आज तक एक भी ऐसा देश नहीं हुआ जिसने मतलब साउथ पोल पर लैंडिंग की हो। तो उस समय हमारा ऐसा सपना था कि हम ऐसा करके क्या बन जाएंगे, पहला देश बन जाएंगे जो चंद्रमा के साउथ पोल तक पहुंच गया है।
सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी चंद्रयान सेकंड की। इसमें प्रॉब्लम ये आई कि जैसे ही ये जो हमारा जो मतलब चंद्रयान सेकंड था वो चांद पर लैंड करने वाला था, उससे 2 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पर था, तब उसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई और स्पीड बढ़ने से क्या हो गया, वो क्रैश हो गया, वहीं पर टूट गया। तो ये प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट हुई थी, इस वजह से हमारा चंद्रयान जो है उसकी सफल लैंडिंग, सेकंड मिशन की जो सफल लैंडिंग है वो नहीं हो पाई थी। इसके बाद हमने अब लॉन्च किया है थर्ड चंद्रयान मिशन, जो कि आपका पूर्ण रूप से सफल रहा, उसकी पूरी अच्छे से सफल लैंडिंग भी हो गई। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें इसको लॉन्च किया गया LVM-3M4 से, यानी कि इस सैटेलाइट से हमने इस रॉकेट से हमने इसे लॉन्च किया है। इसे हम बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जान रहे हैं। इसके साथ साथ हमने इसका जो वेट है वो 642 टन के आसपास इसका वेट रहा। 14 जुलाई 2023 को हमने यहाँ से इसे लॉन्च कर दिया। सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा से हमने इसे लॉन्च किया है। इसके साथ साथ इसकी जो सफल लैंडिंग है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो 23 अगस्त को इसकी सफल लैंडिंग हो चुकी है। तो 23 अगस्त को मतलब अभी हाल ही में इसकी लैंडिंग हुई है और 23 अगस्त को हम स्पेस डे के रूप में भी अब मनाएंगे। तो इस साल घोषणा की गई, जब ये मतलब चंद्रमा पर लैंड हुआ तभी घोषणा की गई कि इस दिन से हम क्या मनाएंगे, स्पेस डे के रूप में मनाएंगे। तो इसको तो मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ, क्योंकि 23 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है और उस दिन जब ये मतलब 6 बज के कुछ मिनट पर ये लॉन्च हुआ था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो आज के दिन कुछ अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके से हिस्टोरिकल इवेंट हो गया है और इस दिन हम स्पेस डे के रूप में मनाएंगे। इसके बाद इसमें जो खर्चा है ना वो भी बहुत कम आया, 615 करोड़ का खर्चा आया इसमें। वैसे बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने 615 करोड़ के खर्चे से ही इसे सफल लॉन्च कर दिया। इसके साथ साथ ये पूरे हम जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने साउथ पोल पर, मून के साउथ पोल पर क्या कर ली, सफल लैंडिंग कर ली। जब इसने सफल लैंड किया तो बहुत सारे देशों से हमें शुभकामनाएं मिली, विदेशों में भी हमारी चर्चा होने लगी। जो न्यूज़पेपर कभी हमारा मजाक उड़ाया करते थे, आज उन न्यूज़पेपर ने हमारी मतलब प्रशंसा में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखी, और लिखनी भी चाहिए थी क्योंकि हमने हिस्ट्री क्रिएट की थी। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्राउड मोमेंट क्यों रहा। अभी मैंने आपको बताया कि भारत क्या रह चुका, हमारा ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। इससे पहले जो चंद्रमा पर लैंडिंग है, यूएसए ने लैंडिंग की है, रशिया ने और चाइना ने, परंतु साउथ पोल पर आज तक कोई भी नहीं जा पाया। अब आप पूछेंगे कि साउथ पोल पर ऐसा क्या है, तो साउथ पोल पर लैंड करना ना थोड़ा कठिन है बाकी पॉइंट्स पर लैंड करने के। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो साउथ पोल है वहां पर बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। इसके साथ साथ वहां पर सूर्य का जो प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाता। वहां का जो एनवायरमेंट है वो बाकी पॉइंट से अलग है। वहां पर टेम्परेचर जो है वो -230 डिग्री सेल्सियस में रहता है, इसीलिए बाकी पॉइंट्स की जगह, बाकी जगह आसान है मतलब मून पर लैंड करना एज कंपेयर टू साउथ पोल। इसलिए साउथ पोल पर लैंड करना मुश्किल था और ऐसा इंडिया ने कर दिखाया, तभी हमने हिस्ट्री क्रिएट की, तभी हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट साबित हुआ। अब इसे ना 4 स्टेजेस में मतलब लॉन्च किया गया है। जैसे जो आपका जो चंद्रयान मिशन 3 है उसमें ना अलग अलग जैसे रॉकेट्स वगैरह लगे हुए हैं, अलग अलग पॉइंट हैं, पेलोड्स हैं, तो ये सारे मतलब 4 स्टेजेस में इसको लॉन्च किया गया। जैसे मतलब स्टेज फर्स्ट में क्या लॉन्च हुआ, स्टेज सेकंड में क्या लॉन्च हुआ, स्टेज थर्ड में, स्टेज 4 में। स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो स्टेज 1 में इस साइड में मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो दोनों साइड में जो भी रॉकेट्स लगे हुए थे उनका नाम था S-200। सबसे पहले वही मतलब जो है सबसे पहले वही लॉन्च हुए। तो 2 रॉकेट लगे हुए थे, बूस्टर रॉकेट थे। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो उन्हें नाम दिया गया था S-200। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी, उसमें ना मतलब जो फ्यूल था ना वो इतना हाईली रिएक्टिव था, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सॉलिड फ्यूल था, और अगर वो एक बार जलना शुरू कर देगा तो वो तभी खत्म होगा जब वो पूरे रूप से मतलब तभी बुझेगा जब वो पूरे रूप से जल जाएगा, अदरवाइज वो रुकेगा नहीं एक बार अगर जला दिया गया तो। इसके बाद सेकंड स्टेज की हम बात कर लेते हैं। सेकंड स्टेज में जो मिडल पार्ट था, यानी कि 2 इस तरफ में लगे और एक बीच में लगा है, तो जो बीच वाला पार्ट है वो सेकंड स्टेज थी, तो उसका नाम था L-110।
तो L110 जो है ये स्पीड कंट्रोल का काम कर सकता है, यानी कि इसमें हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते थे। इसमें एक इंजन लगा था जिसका नाम था विकास, तो ये याद रखना है, सेकेंड स्टेज में इंजन लगा हुआ था जिसका नाम विकास था। ये रॉकेट जो है फास्ट गति से ऊपर की तरफ गया, ठीक है, मतलब जो सबसे स्पीड में ऊपर की तरफ जाता है, तो वो ये सेकंड बीच वाला पार्ट था, सेकंड स्टेज वाला पार्ट था। इसके बाद हम इसकी थर्ड स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड स्टेज में इसका नाम था C-25। इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ था, इसमें लिक्विड फॉर्म में फ्यूल था, तो ये इंपॉर्टेंट था सबसे ज्यादा। स्टेज 4 में जो सबसे ऊपर का जो सैटेलाइट है, जो आपका चंद्रयान है, सॉरी सैटेलाइट नहीं, जो ऊपर सबसे ऊपर जो पार्ट था वो आपका चंद्रयान का मिशन था, जो लॉन्च होना था, ठीक है, तो वो सबसे ऊपर लेकर जाएगा जिसे, मतलब जो सबसे ऊपर लगा था वो चंद्रयान 3 था, जो 4th स्टेज का था। इन जो ये तीनों थे ना, उसका काम इस जो 4th स्टेज वाला चंद्रयान 3 है उसे ऊपर लेकर जाना था। तो ये इसे 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। पहली स्टेज को नाम दिया है S-200, सेकंड स्टेज को नाम दिया है L-110, थर्ड स्टेज को नाम दिया C-25 एंड 4th स्टेज थी आपकी चंद्रयान 3। आपने देखा होगा जैसे चंद्रयान 3 को लाया गया था, बहुत बड़े बड़े ट्रक्स में लाया गया, फिर उसे बाद में मशीनों से सबसे ऊपर चढ़ाया गया था, अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो इस तरीके से चंद्रयान 3 को यहाँ जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा से। ये आंध्र प्रदेश में, आप सभी को पता होगा। आपका इसरो का जो सेंटर है वो कर्नाटक बेंगलुरु में है, लेकिन जहां से आपके ये सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, तो वहीं से आपका ये लॉन्च हुआ है। और लॉन्च किस के माध्यम से किया गया, इसका नाम मैं आपको बताती हूँ, पूरी मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता दूंगी, LVM-3, ठीक है, LVM-3, L का मीनिंग है यहाँ पर लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, तो इसको याद रखना है, इसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। यहां से ये लॉन्च किया गया, इससे लॉन्च हुआ है ये, ठीक है। और लॉन्च किया कब गया है, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है, दोपहर के समय लॉन्च हुआ था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ 2 चीजें थी, जैसे लैंडर लगा हुआ था और रोवर था। इसमें अब की बार ना ऑर्बिटर नहीं लगाया गया था, जैसे पहले ऑर्बिटर लगा था, ऐसा कहा गया कि जो पहले ऑर्बिटर था वो सही काम कर रहा था, तो दोबारा से उसे लगाने की नीड नहीं पड़ी। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, इसमें 600 प्लस करोड़ कह सकते हैं, इतना बजट रहा इसका। और ये आपका जो मिशन है वो 14 डेज का मिशन था। ये 14 डेज के लिए भेजा गया था, क्योंकि वहां पर वो जो लूनर डे होता है वो हमारे 14 डेज के बराबर वहां का 1 लूनर डे होता है। फिर बाद में मान लो वहां पर मौसम वगैरह चेंज हो जाता है, तो इतना सफल नहीं, मतलब इतनी बात हम नहीं कह सकते कि वहां पर वो एक्टिव रहेगा। तो ये सिर्फ हमारे 14 डेज और उसका 1 लूनर डे के लिए भेजा गया था। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या लगे हुए हैं, कितने पार्ट्स है, कितने मॉड्यूल्स में डिवाइड है ये। तो जब का चंद्रयान मिशन था वो 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड था। इसमें सबसे पहला है प्रोपल्शन मॉडल, सेकंड आपका लैंडर मॉडल था, थर्ड आपका रोवर मॉडल था। जो प्रोपल्शन मॉडल है वो चंद्रयान का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें से स्पेसशिप में उड़ान भरनी थी, ठीक है, तो पहले वाला उड़ान भरने के लिए था प्रोपल्शन मॉडल। एंड देन सेकंड वाला था आपका लैंडर मॉडल, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो चंद्रयान पर लैंड करेगा, इसके जो वहां पर उतरेगा, लैंड करेगा। इसके बाद रोवर था, रोवर वो पहियों वाला जो वहां पर चलेगा, ठीक है, ऑर्बिटर इसमें शामिल नहीं था इस बार। 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड था ये। अब हम बात कर लेते हैं लैंडर की और साथ साथ उसमें रोवर की। लैंडर का नाम आप सभी को पता है विक्रम है, और जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है। तो ये जो लैंडर है ये भी आपके 4 स्टेजेस में इसने अलग अलग काम किए, मतलब ये क्या काम करेगा वहां पर, कैसे स्पेस में इमेजेस भेजेगा, किस किस चीज किसने इमेजेस भेजी हैं। तो अगर हम लैंडर की बात करें तो इसका जो वजन है वो 1750 kg था। इसमें 4 पैलेट्स लगे हुए थे। पैलेट्स में सबसे पहला था ILS से, ये मून सेस्मिक एक्टिविटी है उनके ऊपर रिसर्च करेगा, जैसे ग्राउंड में वाइब्रेशन फील किए इसने, उन सब के बारे में जानकारी दी। इसके साथ साथ जो सेकंड पैलेट था उसका नाम था CHASTE, यह टेम्परेचर, ये जो है ना टेम्परेचर के बारे में जानकारी इकट्ठी करेगा और फिर वो हमारे इसरो को पहुंचाएगा। इसके बाद थर्ड था LRA, ये डिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड इसने बातें बताई। इसके बाद था रैम्बा नेम था उसका, वो जो प्लाज्मा वगैरह है उससे रिलेटेड इसने काम किया। इसके बाद प्रज्ञान की बात करें तो प्रज्ञान में 2 पॉलेट्स लगे हुए थे, जो एक ने सल्फर की खोज की है वहां पर, और इसके साथ साथ मून की सरफेस पर जो भी सब्सटेंस पाए गए उनके बारे में इमेजेस वगैरह भेजी हैं। तो ये सारे काम किए हैं जो आपका विक्रम है और साथ साथ प्रज्ञान है। तो लैंडर ने और रोवर ने कुछ इमेजेस भेजी, कुछ जानकारी, स्लीप मोड में चला गया है और सितंबर के बाद में फिर से एक्टिव हो जाएगा किसी और जगह पर।
तो ये आपकी सारी की सारी डिटेल रिलेटेड थी चंद्रयान मिशन 3 से। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, कैसे जो 2019 में हमारा जो मतलब चंद्रयान सेकंड का मिशन है वो असफल हो गया था और उसके बाद हमने फिर से कोशिश की और अब हमने लैंडिंग कर दी। तो आप भी इसको अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। कैसे हम मान लो एग्जाम्स में रह जाते हैं, कभी 1 मार्क्स से रह जाते हैं, कभी 2 मार्क्स से रह जाते हैं, फिर घर पे आके रोते हैं, हम सोचते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, अब हमें ये तैयारी छोड़ देनी चाहिए, हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो अब हमें यहाँ से कुछ सीख लेनी चाहिए, हम कहीं से भी सीख ले सकते हैं। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं कि देखो उन्होंने 4 साल के बाद में वहां पर सफल लैंडिंग कर दी। पहले जो हमारा अभियान असफल रहा था जिसके लिए हमें बहुत दुख लगा था, क्योंकि हम 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जाकर ही असफल हुए थे, वहां तक ही हम लॉन्च नहीं हुए थे, मतलब सॉरी लैंड नहीं कर पाए थे। और इसी तरीके से जब हम एग्जाम में 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से ऐसे रह जाते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स से रह जाते हैं, 2 मार्क्स से रह जाते हैं, तो उसके लिए हमें उदास नहीं होना चाहिए। जिस चीज के लिए हम बने हैं ना वो हमें जरूर मिलेगी। हम जिस भी एग्जाम के लिए बने हैं, जब तक हमारा मोटिव वहां तक पहुंचने का नहीं हो जाता ना, तब तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जिस दिन आपकी जो मेहनत है वो सफल हो जाती है, आपका हार्ड वर्क है, मतलब आप एग्जाम के फियर से हट जाते हैं, तैयारी करना सीख जाते हैं, एग्जाम अटेम्प्ट करना सीख जाते हैं, तब आपके लिए एग्जाम को क्लियर करना और आसान हो जाता है और आपको उस दिन सफलता भी मिल जाती है। तो यहां से आप अपनी लाइफ में भी सीख ले सकते हैं कि कैसे पहले हम कहां थे और आज हम कहां हैं। पहले हमारा स्पेस सेंटर कहां था और आज हमारा स्पेस सेंटर कहां है। जब सबसे पहले हमने स्पेस को लेकर काम करने शुरू किए थे, तब लोगों ने हमारा कैसे मजाक उड़ाया था, और आज उन्हीं न्यूज़पेपर ने जो हमारे मजाक उड़ाते थे, उन्हीं न्यूज़पेपर ने आज हमारे देश के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें छापी हैं। तो उसे आप अपनी लाइफ में भी लागू कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं अपने ऊपर इसे लागू करती हूँ। मान लो जैसे हम किसी भी काम को हम करते हैं, तो जब भी शुरुआत करते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, और जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो अपने आप ही वो हमारी तारीफ करने लगते हैं। तो ऐसा ही इस स्पेस सेंटर के साथ में हुआ, ऐसा ही हमारे इसरो के साथ, हमारे मिशंस के साथ में, हमारे देश के साथ में। आज हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम जो स्पेस है किसी भी फील्ड में हम आज पीछे नहीं है। जैसे हमने आदित्य L1 भी लॉन्च कर लिया, उसके साथ साथ चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कर ली। आज हम किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है किसी भी देश से। तो यहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए और आपको भी अपनी मेहनत करते रहनी चाहिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आई होप, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो इसी तरीके से आप और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया तो इसे शेयर कर देना। सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है और सभी पॉइंट्स नोट कर लेना। इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।